एक ही तो चावल दबा के देखा जाता है ना। एक चावल दबा दिया, समझ लो पूरे चावल पक गए, सारे थोड़ी दबाए जाएंगे। तो अपने आसपास की घटनाओं को देख के पता लगता है कि समाज की मानसिकता आज कैसी है। स्त्रियों को क्या हो गया, अपने बच्चों को छोड़कर, अच्छे खासे पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग भाग जाती है। हाँ या ना? फिर और पुरुष भी ऐसे हैं। आजकल महिलाएं परेशान है, महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है, बेचारी किससे रोए किससे कहे क्या करें। सब परेशान है आजकल, ये सब घर घर की कहानी है आजकल ये। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं कि हर घर परेशान है तो पूरा देश परेशान है। और परेशानी से मुक्ति चाहते हो तो अपनी लड़की को, अपने लड़कों को, अपने आप को चरित्रवान बनाओ। चरित्र। आजकल के लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं। किस में रह रहे हैं? लिव इन में। शादी वादी करते नहीं। शादी के पहले 18 साल का लड़का 18 साल 16 साल की लड़की के संग लिव इन में रह रहा है। बोलो हाँ, लिव इन चल रहा है, इलू इलू खेल रहे हैं रोज। इसलिए कहता हूं इन बच्चों को इस गंदगी से बचाओ। यदि ये लिव इन से लौटेंगे तो फिर इनका ब्याह करोगे ना, साल भर इनकी शादियां ना टिकेंगी, क्योंकि 17 जगह मुंह मारने की आदत हो चुकी है पहले ही। जो 17 जगह पहले ही मुंह मारने की आदत हो गई है तो फिर एक के साथ बंधकर थोड़ी रह सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो। बात सही है कि गलत है? आज तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सबको लिव इन का स्वाद लग गया है ना। खुला सांड की तरह घूम रहे हैं और फिर बांधा जाए तो खूंटा तोड़ रहे हैं। यही चल रहा है। इसलिए कहता हूं अपनी पीढ़ी को बिगड़ने से बचा लो। आजादी बताओ, आप में से कितने लोगों को आजादी चाहिए? कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। परिवार के बंधन से आजादी, संस्कारों से आजादी। कितने लोग आजाद रहना चाहते हैं? हमें कोई रोके ना, हमें कोई टोके ना, हमें कोई कुछ बोले ना। किस किस को आजाद होना है? हमें कोई ना कुछ बोले ना, माँ कुछ कहे ना, बाप कहे ना, रिश्तेदार कहे। हम जो करें हम करते रहे। आजकल के लड़का लड़की क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता। हमें आप कुछ मत कहो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। अब बताओ आजादी किस किस को चाहिए ऐसी? हमें कोई कुछ ना बोले। किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। तुम्हें आजादी चाहिए? चलो बैठ जाओ। सुनो, आजकल के छोरा छोरियों को क्या चाहिए? जोर से क्या चाहिए? आजादी। अब आप बताओ कि आजादी चाहिए तो राम और रावण दोनों में कौन आजाद था? राम आजाद थे कि रावण आजाद था? कौन आजाद थे? राम आजाद नहीं थे। राम तो मर्यादा के बंधन में बंधे थे, संस्कारों में बंधे थे। रावण आजाद था, जो मन करे वो करता, जिसका मन करे उसको उठा कर ले आता, चुरा लाता। रावण आजाद था, राम जी आजाद। सीता मैया और सूर्पनखा दोनों में कौन आजाद है? सीता मैया आजाद है। सीता मैया संस्कारों के और मर्यादा के बंधन में बंधी है, जबकि सूर्पनखा आजाद है। जहां मन करता है वहां चली जाती है, जिसको मन आए उसको आई लव यू कह देती है। सूर्पनखा आजाद है। तो जो लोग आजाद होना चाहते हैं, यदि स्त्री आजाद हो गई तो वो सूर्पनखा हो जाएगी, पुरुष आजाद हो गया तो वो रावण हो जाएगा। इसलिए आजादी अच्छी नहीं है साहब, मर्यादा में रहना अच्छा है। हम बंधे हैं तो ही अच्छे हैं।
पतंग बंधी है धागे से तो आकाश में उड़ती है। यदि पतंग धागे को काट कर अलग से जाना चाहे तो क्या पतंग का अपना कोई अस्तित्व है? पतंग को लगता है कि यह धागा मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन आज पतंग जितनी ऊपर है उस धागे के बल पर ही तो है। यदि वो धागे से बंधे ना तो क्या इतने ऊपर जाएगी? हाँ, इसलिए मन संस्कारों में बंधे रहोगे ना, बहुत ऊपर जाओगे। और ये संस्कारों का धागा तोड़ दोगे तो कितने भी ऊपर हो, पतंग की तरह हिचकोले खाते नीचे आ जाओगे। इसलिए आजादी नहीं साहब, आजाद तुम सूप न खाए रावण है। सभ्य समाज में रहने वाले लोग, अच्छे घर की बहुएं, अच्छे घर के पुरुष, अच्छे घर के लोग आजाद नहीं होते। वो अपने माँ बाप के संस्कारों में बंधे होते हैं, वो अपने माँ बाप के वचनों में बंधे होते हैं। अनिरुद्धाचार्य कोई आजाद है? मैं बिल्कुल आजाद नहीं हूं। मुझे धर्म के हिसाब से चलना है, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए चलना है। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, मेरे को अपने लिए सोचने का टाइम नहीं है, ना अपने लिए कुछ करने का टाइम है। सवेरे जागते से रात्रि के सोते तक आप सबकी सेवा करता हूं। स्वतंत्र होता तो क्या जरूरत थी मैं भी शराब पीता। आज हमारी उम्र के लड़के मैया क्या शराब नहीं पी रहे? हमारी उम्र 34 साल है, रनिंग 34। 34 साल की आयु में हम हमारी उम्र के 34 साल के लड़कों को देख लो, शराब पी रहे हैं और क्या क्या शौक रख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं आप सबसे छिपा नहीं है। पर हम उन लड़कों की तरह आजाद नहीं है। हम एक संस्कारों में, एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। आजादी तो वो है ना, आजाद लड़के तो अपने मां को भी घर से निकाल दे रहे चल, लेकिन हम आजाद नहीं है ना। गौरी गोपाल में कोई वृद्ध मां आती है तो जिस उम्र में आज के लड़का पिता से पैसे मांग मांग कर गाड़ी खरीद रहे हैं और अपने शौक पूरे कर रहे हैं, उसी उम्र का आपका ये भाई अनिरुद्धाचार्य 290 वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। यदि मेरे प्रयास करने से कोई पढ़ लिख जाए तो बुराई क्या है? मैं आजाद होता तो समाज के लिए क्यों अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध किसके लिए कर रहा और किसके लिए सोच रहा? आरोप लगा देना बड़ा सरल है, आप लगा दीजिए आरोप कुछ भी हम पर, हमें कुछ भी कह दीजिए, कहना ही तो है, कोई पैसे थोड़ी आपके खर्च होंगे। आप कोई भी आरोप हम पर लगा दीजिए, आप हमें ढोंगी कह दीजिए, पाखंडी कह दीजिए, चोर कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं।